नमस्ते। मी होलिस्टिक सेंटर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बड़ी दिलचस्प कहानी है, हकीकत है। मैं मंजुश्री राठी, फाउंडर ऑफ मी होलिस्टिक सेंटर, आपको थोड़े से मैं बताना चाह रही हूँ इसकी जर्नी। करीबन 2018 में कॉलेज में मैं प्रोफेसर थी। 22 साल कॉलेज में पढ़ाने के बाद, जिसमें से 9 साल कॉलेज में एचओडी थी, मैंने कॉलेज से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली और नर्मदा परिक्रमा गई थी पैदल, विदाउट कैरिंग मनी, जो नियम होता है उस हिसाब से। और वहाँ से आने के बाद में वुमेन ओवेटर करके एमएसएमई के साथ में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग महिलाओं को एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ में जोड़ते हैं। उसकी नासिक के लिए मैं इन्फ्लुएंसर थी। इन्फ्लुएंसर बनने के नाते मेरा काम था महिलाओं को एमएसएमई सरकार से जोड़ना। उस हिसाब से हमने नासिक में कालिदास में एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें एमएसएमई के एसीडीसी मिस्टर राम मोहन जी मिश्रा यहाँ पधारे थे और उसी निमित्त से हम लोग करीबन 10,000 महिलाओं तक तब पहुँचे थे। प्रोग्राम होने के बाद में काफ़ी महिलाएं आई थी, उनके 3 समस्या लेके कि हम कुछ करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना, या कुछ कर रहे हैं पर हम मार्केट नहीं कर सक रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन में थे और ये लोग चाह रहे थे कि कुछ तरीके से मैं उनकी सहायता करूं। इसी दौरान मैं सेंट्रल जेल्स में सत्र लिया करती थी। पहले ही सत्र जब लिया, उसके बाद में वहाँ पे जेलर है कारकर सर, उन्होंने बताया था कि जो वहाँ पे प्रिजनर भाई बहन हैं, ये और सत्र की मांग कर रहे थे। मेरे लिए ये एक सर्टिफिकेट था। और कुछ सत्र के बाद में फिर जो हमारे स्टेट और हमारे देश का सबसे बड़ा जेल है, येरवड़ा जेल और तिहाड़ जेल, यहाँ से मुझे बुलावा आया सत्र लेने के लिए। और येरवड़ा जेल में सत्र लेने के बाद में वहाँ पे काफ़ी लोगों के फीडबैक्स आए, लेटर्स आए, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए। मेरे लिए ये एक सर्टिफिकेट था और इसीलिए लगा कि मैं महिलाओं के लिए शायद से कुछ हद तक कुछ कर सकती हूँ। इसी के साथ में मैं अकेली रह रही थी और इस मेल शोविनिस्ट दुनिया के अंदर जो भी मैंने सामना किया था, तो मैं चाह रही थी कि बाकी के महिलाएं मेरे जैसे हालातों में से उन्हें ना जाना पड़े। और शुरुआत की थी हमने मी महिला एंटरप्राइजेस की। फिर मी महिला एंटरप्राइजेस के बाद में शुरुआत हुई थी मी हेल्दी शॉपी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म करना था जहाँ पे महिलाएं अपना जो भी सामान बना रहे हैं ये बेच सके। उसके उद्घाटन के लिए आए थे यहाँ के सीपी विश्वास नांगरे पाटिल सर। और विश्वास नांगरे पाटिल सर हसते हसते बोले, मंजू, मी महिलामध्ये मी पुरुष म्हणून येणार, यानी मैं मर्द बन के मैं महिला इसमें आऊँगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद नाम कुछ तो गलत है और फिर उसका एक अलग नाम रखा गया, मी हेल्दी शॉपी। उसी तरीके से साल में एक बार हिमालय जाना मैं पसंद करती हूँ, जिसमें मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है साल भर के लिए। और यहाँ पे हम लोग कैंप्स ले जाते हैं नेचर में, वो आ गया मी नवनीत एडवेंचर्स के अंडर। उसी के साथ में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट्स रखना बहुत ज़रूरी है। बेस इज़ हेल्दी प्रोडक्ट्स उगाना। तो हमने फार्मर्स के साथ में मिलके काफ़ी चीज़ों की शुरुआत की, जिसमें मेरे बाबा श्री दीपक सचदेव बाबा, इनके साथ में नैची को फार्मिंग सीखने का मौका मिला और काफ़ी कुछ चीज़ें जाने। ऐसे करके एक एक चीज़ हम लोग आगे आगे करते गए। फिर पता चला कि यहाँ पे अभी ज़रूरत है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो हमने मी टू वी गुरुकुल शुरुआत की। मी का मतलब इज़ मैं, तो खुद के ऊपर पहले काम करना है और उसके बाद में फिर मी टू वी, यानी हम लोग खुद के ऊपर काम होने के बाद में, खुद संतुष्ट होने के बाद में, खुद आनंदित होने के बाद में फिर हम सभी को दे सकते हैं और फिर सभी को देना है। तो ऐसे करके हम लोग फिर बाद में मी टू वी, ये हमारे और कंपनीज़ होने लगे, जिसमें एक मेक वर्ल्ड बेटर है, एक सात्विक मूवमेंट है, मी टू वी क्लब है, जिसके अंदर हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन फ्री क्लब है। 20 दिसंबर 2021 में 1 साल कंप्लीट होगा। एक भी दिन मिस किए बिना हमने 4 to 5 मेडिटेशंस किए हैं।
एम्पावरिंग वेनसडेज, एम्पावरिंग स्पिरिचुअल बुक क्लब, स्पिरिचुअल मूवी क्लब, ऐसे सारे एक्टिविटीज़ मी क्लब के अंडर हैं। और ऐसे ही कई और कंपनीज़ की शुरुआत हुई। इसका बेस बस यही था कि जो भी ज़रूरत हमें समाज में या पर्यावरण में है ये पता चला, और ऐसे लगा कि कुछ मायने में हम इसे शायद कुछ कहीं तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक एक कंपनीज शुरू हुए। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक इनविटेशन कि आप आइए और होलिस्टिक जीवन जिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।